नगद का पतोहा मिलल और न मन लायक दहेजा मिलल। तो हम तो ठगा न गई हो। देखत ना बाड़ू कौना रंग के बाड़ी। ई तहा बाकी का करबू, रंग रूप से कुछ नहीं होखेला, गुड़ सहूर से होखेला। पतो हो तो बहुत सहूरदार बा। सही ने कहती है माई। का मिलल हमके बता। देखो चैन बाबूजी से हम कैसे कही जी, एक के बेर के देवे में बाबूजी पे इतना कर्जा लाद गइल बा। आप लोग के आशीर्वाद से हम एकदम खुश बानी। और बताई चाची, तबीयत वबीयत तो ठीक बा ना? हाँ हमार तबीयत ठीक बा। हम बहुत खुश बानी चाची। तू ऐसे ही खुश रह बेटा, तोहरा के भगवान हमेशा ऐसे ही बनवले रहे। हम तो से कहले रहनी ना कि अपने बाबूजी से अब बात करके दहेज के बाकी के सामान मंगवा ला। अम्मा जी समझे की कोशिश करी, बाबूजी के पूरा पैसा हमारे ब्याह में खर्चा हो गए। देखा, अब हमरा लगे सिर्फ यही बाटे। अगर हम यही दे दे तो फिर हम का पहना। ये झुमका हमार सखी देले बा, ये उनकर हाथ के निशानी बाटे, ये हम ना दे सके नी जी। पकड़ा भैया। फिर भी डॉक्टर साहब का भइल बा? अरे ये माँ बनने वाली। अरे तुझे लाज शर्म ना लागल हो कि 4 महीना ब्याह के लेना भइल और यही हाल। चाहे लड़का हो के या लड़की, हम पैदा करब। हम माई बानी, कसाई ना। ठीक कैले। घबराने की कोई बात नहीं है, पेट में बच्चे बिल्कुल स्वस्थ है। बच्ची? हर बाप 1 महीना का टाइम मंगले रहल, 1 महीना तो पूरा हो गई। सासो ढकार ना ले जुबान लड़ी भी तुम्हारे माई से। हाँ जुबान लड़ी भी। रहुआ अपने बिटिया के ना कुछ दिन खातिर अपना घरे बुला लेती तो अच्छा रही। हाँ चाची, केहू परेशान ना करेला, सब कुछ ठीक बाटे। बेटे में लड़की रहल है और ते लड़का बतौले। हम झूठ नहीं के बोल ली अम्मा जी, हमके माफ कर दी, हमके माफ कर दी अम्मा जी। हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई जी। कितना चालाक बाड़ी। हाँ और ये सोचले जल्दी से बाल बच्चा पैदा हो जाये ताकि हमके केहू घर से ना निकाल पाई। खाली 2 दिन के अंदर हमके रुपया चाहिए, ना तो ना है बिटिया से अपन ना हाथ धो देबू, समझलो। अब का करी कि हमारे पति ही दहेज खातिर हमके बहुत सतावेले। हमार बच्चिया की जान बचाला। बच्चा दे हमरा के ना, हम अपन बिटिया के ना दे, चाहे कुछ हो जाए। बच्ची के दे दीजिए, हमार बच्ची के दे दीजिए। जो उपाय करेगा जल्दी करो। सखी के पति से ब्याह करे के ना तो केहू दोसर आई तो सौतेला व्यवहार करी। सखी 5 लाख रुपया दे के हमार बचिया की जान बचाला। वो कोनो गलती ना, गुनाह बा गुनाह। हर एक चोट, हर एक मार, हर एक पीड़ा, हर एक दर्द के बदला हम ले। लगातार कर पर देवी का सवारी आवेला। प्रेत आत्मा? हाँ प्रेत आत्मा। आज तोहरा के पता चली कि कौने ओझा से पाला पड़ल बा। नमस्कार प्यारे मित्रों, दहेज प्रथा हमेशा से हमारे समाज की एक बहुत ही गलत प्रतिक्रिया रही है दहेज प्रथा को लेकर के। और हमेशा से इस दहेज की प्रथा को लेकर के हमारा समाज, गरीब परिवार जूझते आ रहे हैं सदियों से। इसी पे आधारित एक ज़बरदस्त मूवी को लेके हम बात करने वाले हैं, जो काफ़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी लाइन पे बेस्ड फिल्म है। काफ़ी अच्छी स्टोरी लाइन इस फिल्म की बनाई गई है। फिल्म का नाम जो है बड़की सखी छोटकी सखी रखा गया है। और इस बड़की सखी छोटकी सखी फिल्म की स्टोरी लाइन को
मेकर्स ने काफ़ी बेहतर बनाया है। हालांकि दहेज प्रथा से रिलेटेड पहले भी कई सारी फिल्में बन चुकी हैं, कई सारी फिल्में हैं, लेकिन उन सभी फिल्मों से अलग और डिफरेंट इस फिल्म की स्टोरी को बनाई गई है, क्योंकि इस फिल्म की कहानी इतना मोड़ लेकर और ऐसे ऐसी चीज़ों को दिखाई है जो सच साबित होने का दावा करती है हमारे समाज के अंदर। हमारे समाज में छुपी इस बुराई को सीधे तौर पे सामने लाने का प्रयास करती है। चलिए बात करते हैं कि फिल्म में कलाकार के रूप में कौन कौन से हैं। इस फिल्म में काजल यादव, यामिनी सिंह, अयाज खान और उसके अलावा रामसुजन सिंह, शाहिल सिद्दीकी और प्रेम दुबे नहीं है। बताना चाहेंगे कि सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ गोपाल चौहान की बेटी का किरदार कर रही काजल यादव और उनकी सहेली यामिनी सिंह। दरअसल फिल्म की स्टोरी लाइन स्टार्ट होती है एक ऐसे दो लड़कियों के ऊपर जो आपस में इनकी दोस्ती, इनकी सखियारो इतनी कड़क है कि वो साथ छूटने लायक नहीं है। हमेशा एक ही साथ खाना, एक ही साथ रहना, एक ही साथ पढ़ना, घूमना, ये सभी चीज़ें। इनकी दोस्ती को देखते हुए घर वाले भी चिंतित हैं कि क्या पता कि एक की शादी हो जाएगी तो एक दूसरे के बिना ये लोग कैसे रह पाएंगे। कभी ऐसा ना हो कि एक ऐसे ही परिवार जिसमें दो लड़के हों और दोनों की शादी एक ही परिवार में हो जाए तो ये आराम से खुश रह पाएंगे। लेकिन फिल्म को ले जाना है किस मोड़ पे? दहेज प्रथा पे ले जाना है। हालांकि दोनों की सखी दोस्ती काफ़ी दृढ़ संकल्पित है। वो लड़की है काजल यादव और यामिनी सिंह, जिसमें काजल यादव के पिता अपनी बेटी के लिए लड़का ढूंढते हैं शादी करने को लेकर के। तो तस्वीरें कई जगहों से आती है, लेकिन चूज किया जाता है अयाज खान की फैमिली को, और वो चूज करने वाली लड़की कोई और नहीं यामिनी सिंह ही होती है, जो चूज करती है कि मेरी सखी की शादी जो है इसी लड़के से होगी। और वो लड़का कौन होता है? वो लड़का कोई और नहीं बल्कि अयाज खान होता है। लेकिन यामिनी सिंह को या काजल यादव को या गोपाल चौहान को ये क्या पता था कि हम एक ऐसे परिवार में अपनी बेटी की शादी करने जा रहे हैं जो परिवार दहेज और पैसों का भूखी, लालची, हैवानियत भरी मतलब ज़िंदगी में वो लोग जी रहे हैं। उन लोगों को दहेज और सिर्फ दहेज, इसी चीज़ की आस और इसी चीज़ की तलब में वो लोग अपनी ज़िंदगी गुजार रहे हैं। तो उसी घर में शादी लगती है और शादी धूमधाम से भी इन दोनों की होती है। शादी धूमधाम से होती है। शादी तय होने के बाद काजल यादव की शादी यामिनी सिंह से, काजल यादव के शादी जो है अयाज खान से बड़े ही धूमधाम से संपन्न होता है। ससुराल जाने के बाद अब इनको मौका मिलता है अपने बारे में सुनने और समझने का। इनकी सास विद्या सिंह और इनके पिता जो लोग हैं ये इनकी बहन भी है अयाज खान की एक। इनकी सास विद्या सिंह कहती हैं कि अरे गांव की कुछ औरतें आई होती है, लड़की जब नई नवेली दुल्हन आती है तो अगल बगल की औरतें लड़की को देखने के लिए, दुल्हन को देखने के लिए पहुंचती ही हैं। यहाँ पर आने के बाद उन लोगों को पता चलता है कि ये कहती हैं कि अरे हम तो ठगा गए, ऐसी लड़की मिलता है, ना सुंदर लड़की ही मिली ना ज़रूरत भर दहेज ही मिला। अब उनसे भी बेहतर उनकी गांव की औरतें हैं जो कहती हैं अरे सुंदरता मायने नहीं रखती है, गुण सहूर लड़की का बढ़िया होना चाहिए, इससे ज़्यादा क्या चाहिए। लेकिन उनको क्या चाहिए? दहेज, जो नहीं मिला होता है। तो दहेज के रूप में इनको काफ़ी पैसे चाहिए होता है। अब होता क्या है कि जो चीज़ इन लोगों के चाह थे कि हमको ये चाहिए, वो चीज़ें काजल यादव के पिता ने शादी में नहीं दिए थे, जिसको लेकर ये मन ही मन काफ़ी बेचैन थे कि अरे पहले ही दहेज की बात कर ली जाती, हमें ये चाहिए वो चाहिए, तो ये दिन आज नहीं देखना पड़ता है। हम लोगों को दहेज में मिला ही क्या है? कुछ नहीं मिला है और हमको दहेज चाहिए। अब इतनी ही शादी करने में गोपाल चौहान जो है कर्जे में डूब चुके थे,
लेकिन अभी भी इन लोगों का दिल खुश नहीं था, मन नहीं भरा था कि दहेज में हमको और सारी चीज़ें चाहिए। अब होता क्या है कि काजल यादव से विद्या सिंह कहती हैं कि सुनो एक काम करो, तुम अपने पिता के पास फ़ोन करके कहो जो हमको सामान चाहिए वो लाकर दे दें। लेकिन काजल यादव पहले ही बताती है, देखिए माँ जी, मेरे पिता इतने ही शादी करने में, मुझे ही जो दिए हैं उतना ही देने में कर्जे में डूब गए हैं। जैसे ही उनके पास सुविधा होगी हम कहेंगे कुछ दे देंगे, वो कर देंगे। लेकिन इन लोगों को ये चीज़ नहीं। अब यही प्रक्रिया चल रही होती है, तभी कुछ दिनों के बाद पता चलता है कि काजल यादव प्रेग्नेंट है। देखिए उन लोगों के अंदर के इंसानियत को कि विद्या सिंह कहती है जाकर प्रेग्नेंट है तो जाकर चेकअप कराओ, अगर लड़का होगा तो ठीक है, लड़की होगी तो नहीं रखना है। लेकिन ये बात सुनकर काजल यादव भड़क जाती है, कहती है ऐसा नहीं होगा, मैं माँ हूँ, मैं इसे जन्म दूंगी, लड़का हो या लड़की हो, मैं इंसान हूँ, कसाई नहीं। लेकिन ये बात अयाज खान को भी हजम नहीं होती है, जबकि उनकी खुद की औलाद उनके पेट में पल रही होती है। वो उन्हें कहते हैं, मैं बोला चलने को चलो, और लेकर जाते हैं, चेकअप कराते हैं, पता चलता है लड़की है। लेकिन डॉक्टर साहिबा से भी ये झूठ बुलवाती हैं और ये खुद भी इस फैमिली में झूठ बोल देती हैं कि लड़का पैदा हुआ है। इनका यहाँ ये करना जायज़ था, ज़रूरी था, अन्यथा वो लोग पेट में ही उस बच्ची को ख़त्म करने की प्लान में थे। हालांकि बता दें कि मूवी रिव्यू है और जो भी चीज़ें फिल्म में दिखाई गई होती है, जो भी सीन्स क्रिएट किए गए होते हैं, उन्हीं के आधार पे हम अपने शब्दों का भी इस्तेमाल करते हैं और हम अपने शब्द भी बताते हैं। जो सीन को एक्सप्लेन करने के लिए कुछ वर्ड का यूज करना पड़ता है जो ओनली एक्सप्लेनेशन के लिए होता है। अब होता क्या है कि कुछ ही दिनों के बाद अब इनकी डिलीवरी का समय होता है, तो विद्या सिंह इनको उनके नैहर भिजवा देती हैं कि वहीं पे जाइए, जाओ वहीं पे रहना, और उनकी माँ से फ़ोन भी कर देती हैं कि ना हो तो आप इसको बुलवा लेती। तो कहती है ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, आप भिजवा दीजिए उसे। अब होता क्या है कि ये भिजवा देती है, ये चली जाती है वहाँ पे रहने के बाद। अब होता क्या है कि बच्ची पैदा होती है। बच्ची पैदा होने से इस घर में पूरी तरह सब लोग भड़क जाते हैं कि इसने झूठ बोला हमसे कि बच्चा है, बेटा पैदा होने वाला है, लेकिन इसने झूठ बोलकर बच्ची पैदा की। अब ये वहाँ से बच्चा पैदा करके जब अपने ससुराल को आती हैं तो विद्या सिंह और अयाज खान मिलकर काजल यादव को काफ़ी तंग करते हैं कि तुमने झूठ बोला कि हमें बेटी पैदा होने वाली है, बेटा पैदा होने वाला है और तुमको बेटी पैदा हुई। अब इस चीज़ को लेकर के होता क्या है कि काजल यादव कहती है ना मैंने झूठ नहीं बोला, लेकिन वो मान नहीं रहे हैं। अब अयाज खान का कहना होता है कि मुझे दहेज में 5 लाख रुपये चाहिए। 5 लाख रुपये इसलिए चाहिए क्योंकि पहले हमें दहेज के सामान चाहिए था, अब 5 लाख रुपये चाहिए क्योंकि ये बच्ची जो पैदा हुई है इसके नाम पे हमें जमा करना है। अब देखिए ये लफड़ा पे लफड़ा करते जा रहे हैं। होता क्या है कि ये लोग जो हैं करते क्या हैं, बच्ची को मारने की प्लानिंग करते हैं, उसको ख़त्म करने की प्लानिंग करते हैं, क्योंकि हमारे पास पैसे नहीं है कि पैसे जमा करेंगे। इसको लेकर के होता क्या है कि काजल यादव के पास कोई चारा नहीं होता, अपनी सखी के पास फ़ोन करती हैं और उन्हें फ़ोन नहीं लगने से वॉइस मैसेज करके बताती हैं कि ऐसा है कि मेरे घर वाले ऐसा ऐसा मेरे साथ कर रहे हैं, तो 5 लाख रुपया दे करके सखी मेरे बच्ची को बचा लो। और उसी रात मैसेज कर भी देती हैं और ये बच्ची को लेकर भागने की फिराक में होती हैं, यानी नुकसान पहुंचाने की फिराक में होती है। और ये इसी बीच बचाव में काजल यादव छत से गिर जाती हैं और उनकी जीवन लीला समाप्त हो जाती है। इसके बाद वो लोग इसे एक नेचुरल मतलब घोषित करते हैं कि ये नेचुरल है, हम लोगों ने कोई कुछ नहीं किया है, ऐसे ऐसे प्रॉब्लम था, अब ये नहीं रही। लेकिन ये चीज़ नेचुरल था नहीं। अब ये क्या है कि नेचुरल था नहीं, लेकिन काजल यादव को बाद में हर चीज़ पता चल जाती है। अब ये पता चलने के बाद काजल यादव जो है कहती हैं कि अपने घर से कि हम अपनी सखी के पति से शादी करेंगे। सखी के पति से शादी करेंगे। शादी करती हैं, घर वालों को पता नहीं होता है
कि क्यों कह रही है। वो बच्चे पे ही कहती है कि इसकी देखभाल करेंगे इसलिए, कि इसकी सौतेली माँ ना आए इसलिए। और शादी करने के बाद उन लोगों को सबक सिखाती हैं, जेल भी भिजवाती हैं, और तब जाके सबको पता चलता है कि हमारी बेटी ने शादी क्यों किया। काफ़ी ज़बरदस्त मूवी है कि दहेज के लिए लोग कहाँ तक गिर जाते हैं, क्या क्या करते हैं, यही सब चीज़ फिल्म में दिखाई गई है। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।